पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा कर हम सबको सत्य से अवगत कराते रहते हैं। संसार में कितना सैलाब है झूठ का, फरेब का, वो हमें सब समझाते हैं। हम सब का कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का मनन करें, अध्ययन करें और अनुसरण करना सबसे ज़रूरी है। उनके कथन पर विश्वास करके अनुसरण करना ही सबसे ज़रूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन अत्यधिक सुलभ है। जो मानव का जीवन है मतलब अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा अधिक सभी योनियों में मानव का जीवन सुलभ है, मतलब सत्य है। परंतु इस मानव जीवन में इश्क का सैलाब है। सारी योनियों में मानव का जीवन जो है अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, सब चीज़ सही है। लेकिन अन्य योनियों में इतना इश्क का कोई सैलाब नहीं है जितना कि मानव की योनि में, मानवों में जितना इश्क का सैलाब है। आप देख लीजिए कि मानो इश्क की बात करते हैं। अब जहाँ बात आती है अन्य योनियों की, अन्य योनियों में इश्क, इस जगह पर हम इश्क को ले रहे हैं अन्य योनियों के साथ में मानव योनि को। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो संकेत है शब्द के द्वारा वो ये है, समझने का प्रयास करें। अन्य योनियाँ जितनी भी हैं उनमें पति पत्नी होते हैं, नर नारी हैं। उनमें एक नारी है, एक नर है। और इश्क संबंध बनाने का इश्क सभी में होता है। लेकिन अन्य जितनी भी मानव के अतिरिक्त की जितनी भी योनियां हैं उनमें इश्क संबंध, नारी संबंध के प्रति का जो इश्क है वो समयानुसार है, समयानुसार है। चाहे कोई भी जीव जंतु हो वो समयानुसार है,
वो नारी में ही रमण नर नहीं किया करता है। साथ रहेंगे, पास रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन वो इश्क में डूबे नहीं रहेंगे। और ये जो मानव है, जिसका जीवन श्रेष्ठ है, ये ऐसे इश्क संबंध, नर नारी संबंध बनाने में हर समय व्यस्त रहता है। इसको इश्क का रोग, ये नारी संबंध इश्क का रोग कभी हटता नहीं है। ये रोग इसको लगा ही रहता है। रोग में वियोग जरूर इसे मिलता है, लेकिन फिर भी इसका जो इश्क है वो कभी समाप्त नहीं होता। इश्क के प्रति इसमें तृप्ति नहीं होती। अन्य योनियाँ हैं, वो इश्क समय में नारी संबंध बनाने का समय उनका है, उसमें निर्धारित है, उन्होंने कर लिया। जो जननी है, नारी है, उसको गर्भ की उत्पत्ति हो गई, कोई नहीं छुएगा उसे। लेकिन जो मानव है, इस मानव के लिए सब सरल है। इसका समय जो है कोई भी नहीं है। इश्क का भूत हमेशा इसके सर पे सवार ही रहता है, वो क्षणिक भी उतरता नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहा इश्क का सैलाब है, मतलब इश्क इसके अंदर में कूट कूट कर भरा रहता है। नाना प्रकार के इश्क इसमें वास करते हैं। जो मानव है, इसमें नाना प्रकार के इश्कों का सैलाब है मानव का जीवन। ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी। श्रेष्ठ में और जितनी भी योनियाँ हैं, उनमें समय अनुसार इश्क है। उनका पेट भर जाएगा, खाने का इश्क है, पेट भरने का इश्क है, पेट भर जाएगा, आराम से सो जाएंगे। लेकिन मानव का कभी पेट ही नहीं भरता है। ये जितना मिलता है उससे ज़्यादा पाने का इश्क इस पे सवार ही रहता है। उससे और अधिक हो जाए, इसका ऐसा इश्क सवार ही रहता है। मानव कभी तृप्त नहीं होता है। अन्य योनियों में तृप्ति का स्थान है, मानव में कहीं भी कभी भी तृप्ति का स्थान नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नाना अतृप्तियाँ ही इश्क की जागृति करती हैं। मानव अतृप्तियों का शिकार है। नाना प्रकार की अतृप्तियाँ इसके अंदर में भरी पड़ी हुई हैं और वही इश्क की जागृति करती रहती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जिस वस्तु के प्रति बार बार दिमाग टेंस कर रहा है वो वही इश्क है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन में मानव का दिल दिमाग जिस बात पर बार बार याद कर रहा हो, बार बार पाने की चेष्टा कर रहा हो, देखने की चेष्टा कर रहा हो, सुनने की चेष्टा कर रहा हो, किसी भी प्रकार की चेष्टा कर रहा हो, यही तो इश्क है पंडित जी, यही इश्क है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है इश्क की मतलब ये इश्क है और इसी को इश्क की दीवानगी कह सकते हैं। इसी इश्क को दीवानगी भी कहा जाता है। दीवानगी, ये दीवानगी कभी मानव से अलग नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिस वस्तु के प्रति बार बार दिमाग टेंस करता है, बार बार वो बात आती है, तो यही इश्क है। विकारों की पूर्ति के प्रति मन में नाना कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, यही तो इश्क है। नाना प्रकार की कल्पनाएं, कुछ पाने की, कुछ जानने की, किसी भी प्रकार की कोई भी अतृप्ति है और वो बार बार याद आती है,
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यही तो इश्क है। वो जो पाने की, देखने की, खाने की, पहनने की जिस चेष्टा बढ़ती रहती है, दिमाग से नहीं निकलती है, तो वही तो इश्क है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि विकारों की पूर्ति के प्रति मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न होकर उसके अंदर में नाना प्रकार की कल्पनाएं बनती हैं। जो चीज़ का याद आ गया तो वो काल्पनिक हो गया। क्या करें, कैसे मिलेगा, कैसे हमारी इच्छा पूरी होगी, कब पूरी होगी, क्या होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आखिर यही तो इश्क है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं खुद के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति, यश के प्रति आदि प्रकार के सभी इश्क ही तो हैं। चाहे अपने प्रति का हो, चाहे परिवार, हम इनके लिए अच्छा बना दें, ऊंचा महल बना दें, अच्छी नौकरी दिला दें, अच्छे से खेती खरीद दें, जैसे है कि नहीं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस तरह की प्रक्रिया बार बार काल्पनिक होना, कहीं धन के प्रति, कहीं यश बड़प्पन के प्रति, कहीं नाम के प्रति, इस तरह की अगर तुम्हारे अंदर में कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, रहती हैं, तो यही तो इश्क होता है, यही तो इश्क है। मन में जहाँ तक विकार उत्पन्न हो, ये सभी इश्क हैं। मानव के मन में जहाँ तक विकार उत्पन्न हो जाए, वो सब इश्क ही होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। देखो, जो अन्य योनियाँ हैं उनमें इस प्रकार के कोई भी नाना प्रकार के विकार नहीं होते हैं, वो किसी विकार के शिकार नहीं हैं। लेकिन ये जो मानव है, ये विकारों का, एक विकार का नहीं, नाना विकारों का शिकार है। अच्छा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है मानव का इतना बड़ा जीवन इश्कों के सैलाब में खो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का इतना बड़ा जीवन, कितना बड़ा जीवन, जो वर्षों में है, मतलब जो वर्षों में है, जिसका समय वर्षों में है, मानव का जीवन, और ये संपूर्ण जीवन जो है वो इश्कों के सैलाब में ही खो जाता है। कभी इश्क पूरा नहीं होता है और जीवन समाप्त हो जाता है। इश्कों के सैलाब में जीवन समाप्त हो जाता है। ये मानव का जीवन इस प्रकार है। यही तो इश्क है कि संपूर्ण जीवन बीत जाए, पूर्ति कहीं भी ना हो, तृप्ति कहीं भी ना आए, तो यही तो इश्क है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव को पता नहीं चलता कि उसका बहुमूल्य जीवन पापमयी इश्कों के पक्ष में बीता जा रहा है। ये मानव को पता ही नहीं चलता है कि उसका जीवन, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसका जीवन जो है, मतलब झूठ के कल्पनित पापों, मतलब पाप रूपी इश्क में डूबा हुआ सारा जीवन उसका बीता जा रहा है। ये मानव को खुद का पता ही नहीं चलता है कि उसका जीवन इश्क के पक्ष में बीत रहा है। मानव को जीवन में जगह जगह ठोकर लगती है, मानव को जगह जगह ठोकर लगती है। वो कल्पनित वस्तु तक पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही उसे ठोकर लगती है। ठोकर लगती है, दंड मिलता है, सजा मिलता है, दर्द मिलता है, कष्ट मिलता है, बेइज्जत मिलती है, अनन्य प्रकार के, नाना प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इश्क के रंग में
होने के कारण उसे दर्द का अनुभव नहीं होता है। इश्क के मतलब जगह जगह वो डंडे खाए, लाठी खाए, जूते खाए, कुछ भी खाए, लेकिन वो इश्क में इस प्रकार से रंगा हुआ है कि उसे कहीं कष्ट, कहीं दर्द नहीं लगता है। अगर उसे ये एहसास हो जाए कि ये मेरी गलती है, ये इश्क है, इस इश्क से मैं दूर रहूं, क्या समझो, मेरे पास तो सब संपन्न है, और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए ठोकर खाने की कहीं भी भूल से, तो वो मुँह दुखाने के लायक नहीं अपने को मानता है, और 100 जूते खाए और तमाशा तो घुस के दुनिया देख रही है। यही तो इश्क है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहता है जाने दो, मतलब उसे दर्द का अनुभव नहीं होता है, और ये कहता है अरे हटो, हो गया, जाने दो। इतने से वो मान लेता है कि हो गया, खा गया तो खा गया। जिस गलती में सुधार लाना था उसे कहता जाने दो। जिस गलती के कारण उसकी बेइज्जती हुई है, उसे दर्द मिला, उसे कष्ट मिला, तकलीफ मिली, परिवारजनों की बेइज्जती हुई, सबकी बेइज्जती हुई, क्या समझो, उसमें उसको सुधार लाना था कि आइंदा ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हम किसी को कभी शिक्षा देंगे, कहेंगे, बताएंगे, मार्ग पूछेगा तो उसको हम सही बताएंगे कि ऐसी गलती नहीं करना, हमने किया नहीं, उसको धकेल दिया, कहा कि जाने दो। जो सुधार लाना था, जहाँ पे सुधार लाना था, उसको कह दिया कि जाने दो। ये भी तो इश्क है, ये भी तो इश्क है। कितने बार ऐसा होगा, हर बार जाने दो, जाने दो, ये जाने दो का तो इश्क तो है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, एक बार का भूला बार बार भूल करता है। जो इस संसार में एक बार भूला, वो बार बार भूल करता रहता है। इश्क है, भूलने का उसे इश्क है, भुला देने का उसे इश्क है, भूल जाने का उसे इश्क है। चाहे कितना कष्ट पड़ जाए, चाहे कितनी बेइज्जती हो जाए, कुछ भी हो जाए, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो भूल का ही शिकार, अर्थात इश्क का शिकार है। संसार में प्रेम, इश्क हो जाना पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में प्रेम का इश्क हो जाना पाप है। प्रेम का इश्क हो जाना पाप है, क्योंकि संसार की आदत है सभी कुछ छीन लेने की। इश्क में सब कुछ चला जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेम में इश्क हो जाना पाप है। पंडित जी, बहुत गूढ़ शब्द है, इतना साधारण नहीं है जितना कि हम सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं। न इसकी गहराइयों में जा कर के देखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जो प्रेम है और जो प्रेम का इश्क है, वो पाप है। इसलिए क्योंकि संसार की आदत है, इस संसार की आदत है, प्रेम करने की आदत है, प्रेम का इश्क की सवारी सब पे है, सब पे होती है सभी। तो जो संसार की मतलब प्रेम इश्क जिस पे लगा है, जहाँ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार की ऐसी कुछ आदत ही है कि वो सब इश्क में सब कुछ, प्रेम में सब कुछ छीन लेने की आदत है।
सब कुछ छीन लेने की आदत है। इश्क में सब कुछ चला जाता है। प्रेम का इश्क ऐसा इश्क कहा है कि पाप है, और पाप इसलिए है कि संसार ही ऐसा है कि जहाँ पे प्रेम इश्क हो जाता है वहाँ पर सब कुछ छीन लेता है ये संसार, और चला जाता है। जो कुछ भी होता है सब कुछ चला जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि शेष बचता है, मतलब सब कुछ चला जाता है, सब कुछ संसार छीन लेता है। प्रेम इश्क तो सब कुछ चला जाता है, तो बचता है, क्या बचता है? आवागमन, जो परम कष्टदायी है। जो आवागमन विशेष कष्टदायी है वो केवल शेष रह जाता है, क्योंकि प्रेम इश्क में पाप ही पाप, सिर्फ पाप ही पाप की निवृत्ति रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई मानव ऐसे इश्कों का त्याग कर लेता है, अर्थात अपने को बचा लेता है, मात्र एक शक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम इश्क संभाल लेता है, वह अपना पूरा जीवन संकल्प में बिता देता है, उसे संसार के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस संसार का कोई एक अंश उसमें नहीं रह जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में कोई मानव विकारशील इश्क, ऐसे इश्कों का जो कोई त्याग कर देता है, हर वस्तु, हर चेष्टा, हर अतृप्ति के प्रति का त्याग जिसके अंदर में वास कर लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और त्याग कर लेता है, वो अपने को बचा लिया है, अपने को बचाने का प्रयास किया है, अपने को बचा रहा है। मात्र संसार में वो एक शक्ति परम पिता परमेश्वर परमात्मा के प्रति के मतलब परमात्मा के प्रति प्रेम इश्क, संसार में मात्र एक शक्ति परमात्मा के प्रति का प्रेम इश्क कि वो संभाल करता रहता है, वो अपना पूरा जीवन संकल्प में बिता देता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा अर्थात भगवान और संसार का सब कुछ त्याग कर वो परम पिता परमेश्वर प्रेम, मतलब उनसे प्रेम करता है, प्रेम रूप का इश्क उसमें अगर होता है तो अपना पूरा जीवन वो बिताता है, तो वो आवागमन से छुटकारा उसको अवश्य ही मिल जाया करता है। इस संसार का कोई अंश, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो, आवागमन से छूट जाता है। इस संसार का उसके पास में, उसके साथ में कोई अंश नहीं रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इश्क को पर्यायवाची ईश्वर कहें तो जरा भी भूल नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि इश्क को हम ईश्वर की पर्यायवाची में मान लें तो फिर ये भूल नहीं है। अगर इश्क को परमात्मा के तुल्य, भगवान के तुल्य, उनकी क्षमता को हम मान लें तो ये गलती नहीं होगी। इश्क अपने को संसार में डुबो देता है। मतलब इश्क जो है, कहते हैं कि जो इश्क होता है वो संसार में डुबो देता है, और ईश्वर अपने को संसार से उबार देता है। जो संसार के प्रति के इश्क हैं वो संसार में डुबो देते हैं, और जो ईश्वर के प्रति का इश्क किसी में स्थान ले लेता है तो वो जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो अपने को उस संसार से उबार देता है।
संसार में जो इश्क में दीवाना रहे उनके इतिहास गंभीर ही थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी आए, संसार में आए और इश्क के दीवाने रहे, अच्छे भी इश्क के दीवाने रहे और बुरे भी इश्क के दीवाने रहे। उनके अनेकों अनेक इतिहास संसार में पड़े हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के इस सत्य कथन का मनन हम विधि पूर्वक करें और सभी प्रकार के विकारशील जितने भी इश्क हैं उनसे हम दूरी बनाएं, उनका हम त्याग करें। हम ईश्वर के प्रति का इश्क केवल अपने में संभाल करें, यही सच्चाई है। इसी से आवागमन समाप्त होता है, संसार से मुक्ति मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का सर्वथा सत्य कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।